नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। राजस्थान में किसानों की फसलों को तबाह करने वाला टिड्डी दल अब यूपी में तांडव मचा रहा है। प्रयागराज में टिड्डियों की टोली गांव से शहर तक लोगों को हैरान परेशान कर रही है। लोग टिड्डियों को भगाने के लिए ताली और थाली दोनों का इंतजाम किए हुए हैं, दोनों बजा रहे हैं। पटाखों का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन टिड्डियां हैं कि भागने को तैयार ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। अब संगम नगरी में टिड्डी दलों का तांडव, खलिहान से मकान तक टिड्डियों का मेला। पाकिस्तानी घुसपैठिए से परेशान हुए किसान, यूपी से राजस्थान तक टिड्डी टेरर। किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन टिड्डी दल अब संगम नगरी प्रयागराज में दाखिल हो चुका है। टिड्डियां खेतों में लगी फसल तबाह कर रही हैं, पेड़ों पर लगे आम के फलों को नुकसान पहुंचा रही हैं और तो और खेत खलिहान होते हुए टिड्डियों का ये दल शहर में भी तांडव कर रहा है। टिड्डियां घरों में घुस रही हैं। टिड्डियां छतों पर मंडरा रही हैं। लोग टिड्डियों को भगाने के लिए हर जतन कर रहे हैं। कोई ताली बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, कोई पटाखे छोड़ रहा है। नए नए नुस्खे आजमाए जा रहे हैं। हम बाहर निकले थे देखने खातिर, कपड़ा लेने गए थे, देखे तो ढेर सारा टिड्डा आ गया था। और जो है क्या तो ढेर सारा उड़ रहा, पटाखा बज रहा था, सब भगा रहे थे उसको। अचानक से अभी हम लोग ने देखा टिड्डी दल आ गया, पूरा एकदम उत्पात मचा दिए सबने। तो फिर क्या हुआ? बस वही हम लोग किए, छत पे जाके जोर जोर से ताली पीटने लग गए और उसके बाद गाना चलने लग गया जिससे लोग चले जाए। कुछ लोग जैसे उधर देखे पटाखे बोल रहे हैं। 3 दिन पहले प्रयागराज के कोराब में टिड्डी दलों ने धावा बोला और यहाँ की फसलों को तबाह कर दिया। प्रशासन ने टिड्डी दलों के खिलाफ ऑपरेशन किया तो टिड्डियों की टोली 2 हिस्सों में बंट गई। एक टोली फूलपुर की तरफ निकली तो दूसरी प्रयागराज के खेतों में जमी रही, सब्जियों और दूसरी फसलों को नष्ट करती रही। थाना खीरी में 3 फायर टैंकर भिजवाए गए तो रात भर अभियान चला है और वहाँ पे काफी संख्या में टिड्डियों को जो है केमिकल का छिड़काव करके मारा गया। हालात ऐसे हो गए कि टिड्डियों की टोली जिस पेड़ पर बैठ रही है वो डालियां टूटकर जमीन पर गिर रही हैं। टिड्डियों के दल ने आम के बागों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बुधवार को टिड्डियों का ये दल करछाना पहुंच गया और दर्जन भर गांव पर हमला बोल दिया। प्रशासन के कई अधिकारी कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं और टिड्डी दलों को भगाने में जुटे हैं। पहले मौसम की मार और फिर कोरोना संक्रमण काल ने किसानों को पहले से ही परेशान कर रखा था और अब टिड्डी दलों के आतंक ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। प्रयागराज के आसपास एक बार फिर टिड्डी दलों का झुंड मंडरा रहा है, जिसको लेकर के किसान बेहद परेशान है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि हर जिले में टिड्डी दल से निपटने के लिए टीम का गठन कर दिया जाए और फिलहाल प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में कृषि विभाग की टीमें कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के साथ ढोल और नगाड़े थालियां पीट करके टिड्डी दलों को भगाने का प्रयास कर रही हैं। पाकिस्तान के रास्ते आए टिड्डी दल ने बुधवार को राजस्थान के कोटा में भी धावा बोल दिया। करीब 3 किलोमीटर तक टिड्डियों का ये दल घरों के ऊपर घूमता रहा, पेड़ों और बगीचों को निशाना बनाता रहा। टिड्डियों ने कोटा शहर के लोगों को भी सख्ते में डाल दिया है। कोरोना की वजह से लोग बाग पहले पूरे देश में परेशान हैं और ऊपर से टिड्डियों की वजह से किसान परेशान होंगे, फसलें खराब होगी और वाहनों के सामने ये जो टिड्डियाँ आएगी तो उसके एक्सीडेंट होने का खतरा है। और यहाँ के लोग स्पीकर लगाकर तेज आवाज साउंड में टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आई टिड्डियों को काबू में करने के लिए प्रशासन के भी पसीने छूट गए। जिला प्रशासन, कृषि विस्तार विभाग और राजस्व विभाग हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। टिड्डियों की टोली ने किसानों की सब्जियों पर धावा बोला और अमरूद आंवले के बगीचों पर भी प्रहार किया। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए पटाखे भी चलाए। इस साल ये तीसरा मौका है जब टिड्डियों का आक्रमण लगातार किसानों के खेतों पर हो रहा है। किसानों की चिंता इसलिए भी वाजिब है कि पिछले 2 बार जब टिड्डियों का हमला हुआ था तो उन्होंने फसलों को पूरी तरह चौपट कर दिया था, मानो किसान की कमर ही टूट गई थी। इन टिड्डियों को लगातार नियंत्रित करने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन ये टिड्डियां हैं कि कुछ वक्त इधर उधर हवा के साथ चले जाने के बाद एक बार फिर से बड़े समूह में आकर किसानों के खेतों को तबाह कर जाती है।
अब किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मानसून आने वाला, एक बार फिर से खेतों की जुताई होगी, बुआई होगी। यदि उस वक्त टिड्डियों का आक्रमण होता है तो फसल उगने से पहले ही इन टिड्डियों का आहार बन जाएगी, जो कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आने वाली है। राजस्थान के अजमेर में टिड्डियों ने किसानों की फसलों पर धावा बोला है। अजमेर के केकड़ी में टिड्डी दलों ने कपास और सब्जियों को निशाना बनाया, लेकिन कृषि विभाग ने टिड्डी को भगाने में पूरी ताकत झोंक दी, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। टिड्डी दल का अचानक इतना बड़ा हमला हुआ, भी हरियाली दिखी वहाँ उन्होंने बिल्कुल हरियाली को खत्म कर दिया और पूरी फसलें चौपट कर दी। जहाँ रजका है, मक्की बड़ी हुई थी, उनको सबको खत्म कर दी। और टिड्डी दल को उड़ाने में हमारे आदमी लगे हैं, फिर भी टिड्डी दल काबू में नहीं आ रहा। भारी संख्या में टिड्डी दल ने नुकसान किया किसानों का। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में भी टिड्डी दलों ने चौहान और दूसरे गांव पर हमला बोला था। किसानों ने टिड्डियों से अपनी फसल को बचाने के लिए तमाम तरह के नुस्खे आजमाए। किसान दिन रात खेतों में डटे रहे और बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाते रहे। कई किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों में धुआं किया। टिड्डी नियंत्रण करने के लिए अब तक जिले में लगभग 15,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें ये ऑपरेशन चलाया जा चुका है जिले में, और उसको जो हमारे पास में संसाधन उपलब्ध है उनके माध्यम से नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। परंतु ये जो टिड्डी है, ये बेसिकली जो पिंक स्वार्म है, ये इसकी उड़ने की जो क्षमता या इसकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी चंचल होने के कारण बेसिकली जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसमें लगभग 50 से 60% सफलता प्राप्त हो रही है। राजस्थान का कृषि विभाग टिड्डियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और किसानों की फसल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन टिड्डियों के हमले को नाकाम करना प्रशासन के लिए भी दूर की कौड़ी लग रही है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ, जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए भारत की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को भी इस जंग में शामिल होने की दावत दे दी है, न्योता दे दिया है। दोनों देशों के अधिकारी 18 जून को इस पर माथापच्ची करने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बैठक को लेकर अब भी खामोशी अख्तियार किए हुए है। टिड्डी टेरर के खिलाफ संयुक्त अभियान। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेगा हिंदुस्तान। किसानों के दुश्मन पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। लद्दाख के मुद्दे पर चीन से तनातनी के बीच भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक होने जा रही है, लेकिन ये बैठक सीमा विवाद या आतंकवाद पर नहीं, बल्कि टिड्डियों के टेरर पर होगी। भारत और पाकिस्तान के अधिकारी किसानों के दुश्मन बने इन टिड्डी दलों को काबू करने के तमाम उपायों पर महामंथन करने वाले हैं। किसानों को टिड्डियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारत इसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने को भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान हर बार अपनी बातों से पलटी मार जाता है। सूत्रों के मुताबिक 18 जून को राजस्थान के मुनाबाव में भारत पाकिस्तान के बीच बैठक होगी। दोनों देशों की टेक्निकल टीम के अधिकारी टिड्डी समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। दोनों देश टिड्डी दलों के हमले से जुड़े हालात पर जानकारी साझा करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक भारत की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे उसकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत हर साल दोनों देशों के बीच जून और नवंबर के बीच 6 बैठकें होती हैं। इनमें टिड्डियों से होने वाले नुकसान को रोकने पर मंथन होता है। दोनों देशों के अधिकारी नुकसान को रोकने के उपायों पर चर्चा करते हैं। बीती 5 जून को पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा था कि रेगिस्तानी टिड्डियों के मसले से निपटने के लिए भारत और पाकिस्तान खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के तहत मिलकर काम कर रहे हैं।
भारत और पाकिस्तान दोनों रेगिस्तानी टिड्डियों के हमले से परेशान हैं। दोनों देश टिड्डियों के नियंत्रण के लिए बने आयोग SWAC के सदस्य हैं। इस आयोग को खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने बनाया है। टिड्डी दल किसानों के साथ आम लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। पिछले साल से टिड्डी दल रह रहकर अटैक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर टिड्डी दल के हमले की चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में टिड्डी दल फिर से धावा बोल सकते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों का प्रजनन तेजी से हो रहा है। अगले 15-20 दिन में ये टिड्डी जवान होकर आगे की ओर कूच करेंगी। उधर टिड्डी के हमले को देखते हुए टिड्डी चेतावनी संगठन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। संभावित हमले को देखते हुए टिड्डी चेतावनी संगठन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और जयपुर से KJ श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।